दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर, जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ एलिसी आकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है, पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिसी वोटिंग के चक्कर में उसके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पर वो उससे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारेक अपने लैब से दवाई छुपा कर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है, पर उसे ये सब करते हुए जूडिथ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बिएट्रिस के पास जाती है और मारेक ने जो किया वो सब बता देती है। पर बिएट्रिस उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि इस वक्त हमें मारेक की जरूरत है, लेकिन एक दिन हम उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगी। इन दोनों की ये सब बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि यही रैंक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है, तुम जल्दी से जाकर उस बच्चे की मदद करो ताकि लोगों की नजरों में तुम ऊपर उठ सको। हेनरिक की बात मानकर क्रिश्चियन भी ऐसा ही करता है और उस लड़के को अपना खाना दे देता है। जब बिएट्रिस उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो उसे काफी खुशी होती है, इसलिए वो हेनरिक और क्रिश्चियन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नजर एटियन और लीसा पर पड़ती है, जो किसी स्टोर में आए हुए थे। हेनरिक ये बात अच्छी तरह से जानता था कि लीसा को राशन बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस पर लीसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बिएट्रिस इनकी बातें सुन लेती है और वो हेनरिक पर काफी गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हेनरिक बिएट्रिस का ही बेटा है। इसके बाद हम पीटर नाम के एक पेशेंट को मारेक की लैब में देखते हैं, जिसे जबरदस्ती बाहर की दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और उस पर अलग अलग वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक लीसा के पास जाकर उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन हेनरिक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बज जाता है और उसे लीसा को छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सोल्जर्स की लीडर मिया वापस लौटने को कहती है, पर वो उसकी एक बात नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं और ये देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन हेनरिक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट कर देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग एटियन के खिलाफ वोट करते हैं, यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी। पर लीसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, बस वो तो मेरे लिए दवाइयाँ ला रहा था। साथ ही इस बात का भी खुलासा करती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले लीसा के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी। ये सुनकर हॉल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती है वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती है, इसलिए बिएट्रिस को ना चाहते हुए भी हेनरिक को आइलैंड से निकालना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारेक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारेक इसके लिए